आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना की चौथी लहर के खतरे को देखते हुए स्कूलों में होने वाली प्रार्थना पर लगी रोक। स्कूलों में शिक्षकों, महिला रसोइया एवं अन्य कर्मियों को दोनों डोज का टीका लेना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रार्थना व सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक बरकरार रहेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखकर कोरोना प्रोटोकॉल का सभी स्कूलों में सख्ती से अनुपालन करने को कहा है। सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण दर में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में राज्य में स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को जीएसटी के तहत लाए सरकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पीएम मोदी के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक को लेकर कहा, पीएम ने आज स्वास्थ्य के बजाय पेट्रोल डीजल पर ज्यादा बात की और मुलाकात का एक राजनीतिक बैठक बन गयी। पीएम मोदी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को जीएसटी के तहत लाए और देश के लिए एक नीति बनाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य मंत्री को नहीं मिला बोलने का मौका। मंत्री बन्ना गुप्ता ने जताई नाराजगी, मीटिंग में शामिल नहीं हो सके थे सीएम। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों संग बैठक की। हालांकि इसमें सीएम हेमंत सोरेन निजी कारणों से शामिल नहीं हो सके। झारखंड की बात रखने के लिए बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ही मौजूद थे, लेकिन उनको भी बोलने का मौका नहीं मिला। इन पर स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि मौका मिलता तो पीएम के समक्ष झारखंड की ओर से कई बातों को रखा जाता। उन्होंने कहा कि फ्री बूस्टर डोज की मांग और 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने की मांग रखी जाती। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि झारखंड में वर्तमान समय में मात्र 22 कोरोना पॉजिटिव केस हैं और राज्य सरकार चौथी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खदान लीज मामला, हेमंत सरकार की बढ़ी मुश्किल, मुख्य सचिव ने ईसी को भेजी फाइल। खदान लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। राज्य के मुख्य सचिव ने खदान लीज मामले में दस्तावेज सत्यापित कर चुनाव आयोग को भेज दिया है। सोरेन बंधुओं पर खनन पट्टा लेने और कंपनियों में साझेदारी संबंधी संगीन आरोप लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन पर आरोप लगाए थे। उन्होंने इस संबंध में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली, पानी समेत अन्य मुद्दों को लेकर रांची में भाजपा का हाहाकार प्रदर्शन, राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। झारखंड में बिजली, पानी के मुद्दों को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बुधवार को भाजपा रांची महानगर की ओर से सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मेयर आशा लकड़ा के आवास के समीप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रतिमा के समक्ष जमा होकर कचहरी चौक तक हाहाकार प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में इन दिनों बिजली, पानी की स्थिति विकराल बन गई है। राज्य के मुखिया समाधान की जगह सिर्फ कोरा आश्वासन दे रहे हैं। राज्य की जनता इन दिनों बिजली, पानी की समस्या से हाहाकार है। इसी कारण भाजपा राज्य की सोई हुई सरकार को जगाने और जनता को इस सरकार की असली हकीकत दिखाने को लगातार प्रयासरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। धनबाद जिले में एक युवक का शव पेड़ से लटकता मिला है। जंगल की ओर से जाने वाले स्थानीय लोगों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने घटना की सूचना निरसा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही निरसा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतरवाया। मृतक की पहचान चयन बावरी के रूप में हुई है। वह निरसा थाना क्षेत्र के जोराडी का रहने वाला था। घटना निरसा थाना क्षेत्र के जोराडी जंगल की है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सरकार ने बना दिया 31 दिनों का अप्रैल, नियम कानून की धज्जियां उड़ाई। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने 1 मई से हर हाल में नई उत्पाद नीति को राज्य में लागू करने के उत्साह में नियम व कानून को भी ताक पर रख दिया है। उत्साह ऐसा है कि अप्रैल को 31 दिनों का भी बताते हुए आदेश जारी किया है। यह विभाग इन दिनों चर्चा में है। एक दिन पहले उत्पाद सचिव ने आदेश जारी किया कि 27 के बाद जिन दुकानदारों के माल बच जाएंगे वे नए गोदाम में जमा कराएंगे, जबकि नए गोदाम का ना लाइसेंस है और ना ही परमिट।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब और बढ़ेगी महंगाई। कृषि बाजार समिति शुल्क 2% लगाने की घोषणा से व्यापारियों में आक्रोश। झारखंड सरकार द्वारा पिछले 25 मार्च को कृषि बाजार समिति शुल्क 2% लगाने की घोषणा से व्यापारियों में गहमा-गहमी लगातार बनी हुई है। व्यापारियों ने पिछले 20 अप्रैल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका मानना है कि राज्य सरकार को बाजार समिति पर 2% तक टैक्स लगाने जा रही है। इससे आम जनता की परेशानी काफी हद तक बढ़ जाएगी। एक तरफ पहले से ही कोरोना काल से जनता त्रस्त होकर निकली है। अब इस प्रकार बाजार शुल्क लगाने से उनके खाने की सामग्री पर महंगाई काफी बढ़ जाएगा। सरकार अपनी निर्णय वापस लें। यदि सरकार गरीब जनता की पेट में लात मारने का काम करेगी तो 27 अप्रैल को राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना देने का काम होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टायर में हवा भरने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, 50 फीट ऊपर उड़ा युवक, नीचे गिरने पर मौत। गिरिडीह जिला के बगोदर थाना क्षेत्र में हवा भरने वाला सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे युवक हवा के साथ 50 फीट ऊपर उड़ गया। युवक जब ऊपर से जमीन पर गिरा तब मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर गैस सिलेंडर भी हवा के साथ उड़ गया। गिरने के दौरान सिलेंडर एक ट्रक की बॉडी से टकरा गया। इससे ट्रक की बॉडी भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड घाघरा मोड़ के निकट की है। मृतक का नाम मोहिल लाल महतो है। वह घाघरा गांव का रहने वाला था। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल रमेश बैस ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। राज्य की गतिविधियों की दी जानकारी। राज्यपाल रमेश बैस ने बुधवार को नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री को झारखंड की तमाम गतिविधियों की जानकारी दी। इससे पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और एनडीए के घटक दल आजसू नेता सुदेश महतो के भी दिल्ली दौरे की चर्चा है। इस बीच बीजेपी सीएम पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोप भी लगा रही है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल से शिकायत की थी और चुनाव आयोग की रिपोर्ट मांगने पर मुख्य सचिव ने रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी है। इस बीच राज्यपाल ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। इससे झारखंड में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में किसानों का 1529.01 करोड़ ऋण माफ। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का उद्देश्य राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक कृषकों को ऋण के बोझ से राहत देना है। योजना के तहत फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना, नई फसल के लिए ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के पलायन को रोकना और कृषि व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए सरकार की इस योजना के 423 दिन पूर्ण हो गए हैं। सरकार प्रतिदिन 906 किसानों को योजना का लाभ दे रही है। प्रतिदिन 3.34 करोड़ रुपए का ऋण माफ हो रहा है। 31 मार्च 2022 तक 3,83,102 किसानों को 1529.01 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में 30 तक लू की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। झारखंड के कई हिस्सों में 30 अप्रैल तक भीषण गर्मी से निजात नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना है। 28 अप्रैल को रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह सहित अन्य जिले लू की चपेट में रहेंगे। 29 अप्रैल को भी रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह प्रभावित रहेगा। वहीं 30 को गढ़वा, पलामू, चतरा सहित आसपास के जिलों में लू चलने के आसार हैं। 1 मई से मौसम में हल्का बदलाव होगा। राज्य के पूर्वी भाग में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज जिलों में पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गहराते बिजली संकट के जल्द निराकरण का किया आग्रह। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड में गहराते बिजली संकट के निदान का आग्रह किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि झारखंड में प्रचंड गर्मी के बीच बिजली संकट गहराता जा रहा है। गाँव और शहर में लगातार पावर कट से जनता परेशान है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बुजुर्गों और मरीजों का हाल बुरा हो गया है। हमारे समय में भी बिजली का संकट पैदा होता था, लेकिन पहले से की गई तैयारी और योजना के कारण इतनी अधिक लोड शेडिंग की आवश्यकता नहीं होती थी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में अवैध राइफल के साथ मामा भांजा गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में हथियार का करने वाले थे इस्तेमाल। पलामू जिले में 2 लोगों को अवैध राइफल के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों गिरफ्तार आरोपी पंचायत चुनाव के दौरान शांति भंग करने की योजना बना रहे थे। मामले की जानकारी देते हुए पलामू पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी रिश्ते में मामा और भांजा है। गिरफ्तार राजेश सिंह पलामू के रेहला थाना क्षेत्र के गुरहा का रहने वाला है, जबकि उसका भांजा सोनू सिंह बिहार के औरंगाबाद जिले के नरारी कला गांव का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन XE BA.2 वेरिएंट पर चेताया। सीएम से कहा कोरोना बढ़ रहा, अलर्ट रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। देश में कोरोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच पीएम मोदी राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने की तैयारियों के बारे में सभी सीएम को अलर्ट किया। इस क्रम में ओमिक्रॉन के वेरिएंट के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि यूरोपीय देशों की हालत देखकर हमें अभी से ही सतर्क रहना होगा। कोविड प्रोटोकॉल, नए मामलों में बढ़ोतरी, अस्पतालों में कोविड वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट और कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में भी पीएम ने बातें की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड की ओर से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने कहा हेमंत सोरेन को विधानसभा सदस्य पद से त्याग पत्र देना होगा। खनन पट्टा अपने नाम पर लेकर हेमंत सोरेन ने गलत काम किया है, इसकी सजा उन्हें मिलनी तय है। उन्हें विधानसभा सदस्य पद से त्याग पत्र देना होगा या फिर वे बर्खास्त कर दिए जाएंगे। पानी, बिजली व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बुधवार को भाजपा द्वारा दुमका में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शिरकत करने पहुंचे भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उपरोक्त बातें कही। इस प्रदर्शन में दुमका से भाजपा सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी सहित काफी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर ने अपने बेटे सहित 100 से अधिक करीबियों को टाटा समूह में दिलाई नौकरियां। जेएमएम का पूर्व सीएम पर पलटवार। सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पत्नी के नाम जमीन लेने संबंधी आरोप के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए भट्टाचार्य ने दास पर निशाना साधा। कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल में अपने बेटे समेत 100 से अधिक करीबियों को टाटा समूह की विभिन्न कंपनियों में दबाव बनाकर नौकरी दिलाई। सुप्रियो ने पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को तत्कालीन रघुवर दास की सरकार ने ही 2016 में स्टोन क्रशर का लाइसेंस दिया था। अब वह इसे गलत बता रहे हैं। सुप्रियो ने मुख्यमंत्री हेमंत पर लगाए गए रघुवर के आरोपों को गलत और भ्रामक बताते हुए इसे सरकार को अस्थिर करने की साजिश करार दिया है। कहा है कि रघुवर दास और भाजपा के दलितों और आदिवासियों से चिढ़ है, इसी वजह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री उनकी आंखों में चुभ रहे हैं।